नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश कॉलेज में। इस समय हम लोग डॉक्टर रंजीत सिंह के टीजीटी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियोस में 80 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आज 81 से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सिनोनिम बताना है यानी सिमिलर वर्ड। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सीध का मतलब बताइए। तो सीध का मतलब होता है टू बी वेरी एंग्री। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बॉयल या फर्मेंट वही मतलब होता है जो सीध का होता है। और ड्राउजी और स्लीपी का मतलब जो पूरी तरीके से जागा ना हो, थोड़ा जो सोया हो, उसके लिए हम यूज करते हैं ड्राउजी या स्लीपी। और लिम्पिड का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा निर्मल हो, शुद्ध हो, और वही मतलब होता है ट्रांसपेरेंट का। और फिल्दी, डर्टी, इन दोनों का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा गंदा हो, उसके लिए यूज होता है फिल्दी एंड डर्टी। नेक्स्ट वर्ड है लिएजन। इसकी स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। LIAISON, बहुत ही अच्छा वर्ड है। लिएजन का मतलब होता है इंटीमेसी या कनेक्शन। क्लोज रिलेशन के लिए यूज होता है, जिसको मिली भगत कहते हैं। अक्सर ये नेगेटिव टर्म में यूज होता है, ठीक है। तो लिएजन का मतलब हो जाएगा इंटीमेसी या कनेक्शन। और ओवरथ्रो और कॉन्कर ये दोनों सिमिलर वर्ड है। ओवरथ्रो का मतलब उखाड़ फेंकना, बल का प्रयोग करके किसी भी नेता सरकार की सत्ता को बदल देना, ये होता है ओवरथ्रो। और वही मतलब कॉन्कर का भी होता है। कॉन्कर का मतलब जीत हासिल करना, युद्ध में बल का प्रयोग करके किसी स्टेट को, किसी सिटी और उसमें रहने वाले लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेना, ये मतलब होता है कॉन्कर का। हैवी बल्कि बहुत ज्यादा भारी, इतना ज्यादा भारी कि उसको मूव करना भी मुश्किल हो, उसको हम बोलते हैं बल्कि, ठीक है। और वही मतलब होता है हैवी का भी। और डार्क और डस्की, ध्यान रखिएगा, दोनों सिमिलर वर्ड है। डस्की का मतलब होता है डीम लाइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए हो जाएगा। फिर पूछा गया स्टिमुलेट का मतलब बताइए। स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित कर देना, यानी यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एनकरेज या इंस्पायर, ठीक है। विविड और ग्राफिक। विविड का मतलब होता है कोई चीज का मन में बहुत ही स्पष्ट और क्लियर पिक्चर, और वही मतलब होता है ग्राफिक का, ठीक है। प्लाइट का मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन, और वही होता है डायलेमा का भी मतलब। डायलेमा का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजों के बीच में जब चुनाव करना मुश्किल हो जाता है, तो वहां पे यूज होता है डायलेमा का। डायलेमा स्पेलिंग भी खूब पूछा जाता है, याद रखिएगा। DILEMMA होता है, ठीक है। और हेसेन और एक्सपेडाइट ये दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, और इन दोनों का मतलब होता है जल्दी करना, ठीक है। हेसेन का मतलब जल्दी करना, और एक्सपेडाइट का मतलब स्पीड को तेज बढ़ा देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टिमुलेट के लिए वो हो जाएगा एनकरेज या फिर इंस्पायर। नेक्स्ट पूछा गया है प्रोन। टीजीटी 2004 में पूछा गया है, बहुत अच्छा वर्ड है। प्रोन का मतलब होता है प्रोस्ट्रेट। मतलब इसका ये होता है कि जब कोई व्यक्ति पेट के बल जमीन पर लेटता है, उसको बोलते हैं प्रोन या पोस्ट्रेट। आप ऐसे समझिए, जब कोई व्यक्ति किसी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में उसका फेस नीचे होता है, वो स्थित होता है प्रोन या पोस्ट्रेट का। और सपाइन थोड़ा सा इससे अलग है। सपाइन में क्या करता है व्यक्ति, उसमें उसका चेहरा ऊपर रहता है, अपवर्ड रहता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा प्रोन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और कॉन्जेक्चर और गेस दोनों का मतलब होता है आकलन करना या पूर्वाग्रह करना, ठीक है। कॉन्जेक्चर ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है, गेस के लिए यूज होता है। सॉलिड, रियल। और एल्ट्रुइस्ट और गुड समैरिटन ये बहुत अच्छे वर्ड है। इन दोनों का मतलब होता है किसी का निस्वार्थ भाव से मदद करना, ठीक है। खास करके किसी अजनबी का मदद करने के लिए एल्ट्रुइस्ट या गुड समैरिटन का यूज होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया प्रोपेंसिटी का मतलब बताइए। पीजीटी 2002 में पूछा भी गया है। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है विशेष प्रकार की प्रवृत्ति, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्री डिस्पोजिशन। इसका भी मतलब होता है किसी खास तरीके से व्यवहार करना, और वही मतलब होता है प्रोक्लिविटी का। ग्रीन और अनराइप, जो पका ना हो। लाइवली या मेरी, लाइवली का मतलब होता है वेरी एनर्जेटिक, ठीक है। फुल ऑफ एनर्जी के लिए यूज होता है लाइवली, और वही मतलब होता है मेरी का। और फूड एंड ब्रेड, यहाँ पे आई थिंक ब्रेड होना चाहिए, ठीक है। और ये ब्रेड का मतलब होता है चपटी कील, तो यहाँ पे वो सेंस तो है नहीं। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से प्रश्न पूछे गए हैं।
पूछा गया है जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके उसको क्या बोला जाता है? गुलिबल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, गुलिबल का मतलब ऐसा व्यक्ति होगा जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके। इंटरल्यूड का मतलब क्या होता है? इंटरल्यूड का मतलब दो इवेंट्स या दो एक्टिविटीज के जो बीच का टाइम पीरियड होता है उसको इंटरल्यूड बोलते हैं, जिसको हम कॉन्फ्लुएंस भी बोल सकते हैं। और इनवाइस का मतलब होता है जिसमें पैसे और सामान का लेखा जोखा होता है। पेमेंट मांगने से पहले इनवाइस भेजा जाता है कस्टमर को, और जब पैसे मिल जाते हैं यानी ट्रांजेक्शन हो जाता है तो फिर उसको बोला जाता है रिसिप्ट। ठीक है, तो इनवाइस पेमेंट के पहले दिया जाता है और रिसिप्ट पेमेंट हो जाने के बाद मिलता है। और हैकेनेट का मतलब होता है कोई फैशन, विचार या फिर सेंटेंस, फ्रेज कुछ भी हो सकता है जो इतनी बार यूज हुआ हो कि वो अब नीरस लग रहा हो, बोरिंग लग रहा हो, उसके लिए यूज होता है हैकेनेट। हैकेनेट का मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा घिसा पिटा हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। फिर पूछा गया है जिसको करेक्ट ना किया जा सके। ठीक है, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, तो उसको बोला जाता है इनकॉरिजिबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पूछा भी गया है। पायरोमेनिया, मेनिया का मतलब होता है पागलपन, और पायरो मतलब आग लगाने की। तो जो आग लगाने का जिसमें पागलपन हो उसको बोला जाता है पायरोमेनिया। और इन वल्नरेबल का मतलब क्या होगा? वल्नरेबल का मतलब जिसको आसानी से भेदा जा सके, और इसको इन लगाकर अपोजिट कर दिया गया है, यानी जिसको आसानी से भेदा या नुकसान ना पहुंचाया जा सके उसके लिए यूज होता है इन वल्नरेबल। और एपिस्टल का मतलब होता है लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो दो लैंग्वेजेस को बोल सके तो उसको बोला जाता है बाइलिंगुअल। बाई मतलब दो, और लिंगुअल मतलब जो दो भाषाओं का जानकारी रखता है उसको बोला जाता है बाइलिंगुअल। और दो से अधिक भाषाओं को जो बोल सके उसको बोला जाता है मल्टीलिंगुअल। ठीक है, वर्बोस का मतलब होता है बहुत सारे शब्दों का यूज होना। ठीक है, और मेमेंटो का मतलब होता है स्मृति चिन्ह। जब स्कूल कॉलेज कोई स्टूडेंट छोड़ता है तो उसको क्या मिलता है? मेमेंटो मिलता है। और ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा फ्रेज या वर्ड जो अब प्रचलन से बाहर है, यानी उससे बेहतर कोई वर्ड आ गया है जिसकी वजह से उसको बाहर कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दाव। ठीक है, तो दाव पहले यूज होता था लेकिन अब उसकी जगह पे यू यूज होता है, तो ये दाव वर्ड क्या हो गया है? ऑब्सोलीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का बराबर अच्छे से इस्तेमाल कर ले उसके लिए यूज होता है एम्बी डेक्स्ट्रस। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। मिलेनियम 1000 ईयर के टाइम पीरियड को मिलेनियम बोलते हैं। इसेंट्रिक मतलब सन की, और गोमे इसमें आर और टी दोनों साइलेंट है। इसका मतलब होता है जो खान पान का जानकार हो, शौकीन हो, उसके लिए यूज होता है गौमे। नेक्स्ट पूछा गया है वन हु चैंपियंस द काज ऑफ वुमेन, जो औरतों के इक्वालिटी या उसके राइट की बात करता है उसके लिए यूज होता है फेमिनिस्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अच्छा वर्ड है। एम्फीबियन का मतलब होता है ऐसा कोई जानवर जो पानी और स्थल दोनों पर चल सके उसके लिए यूज होता है एम्फीबियन, जैसे कि मगरमच्छ। पैरासोल का मतलब होता है कोई छोटी सी अम्ब्रेला जो धूप से प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, खास करके महिलाएं इसका यूज करती हैं। और एकॉम्प्लिस, एकॉम्प्लिस का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की सहायता करे, खास करके क्राइम करने में। ठीक है, इसके लिए यूज होता है एकॉम्प्लिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पेलिंग करेक्शन से प्रश्न पूछा गया है इन चारों ऑप्शंस में कौन सा वर्ड करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है, सफ्रगेट होता है, SUFFRAGE डबल एफ और डबल टी होता है। SUFFRAGE सफ्रगेट का मतलब होता है कोई एक ऐसी महिला जो औरतों की वोटिंग करने के लिए प्रचार प्रसार करे। ठीक है, खास करके 20th सेंचुरी में ब्रिटिश महिलाओं का एक ग्रुप होता है जो औरतों की वोटिंग के लिए सामने आती हैं, तो वहां से ये वर्ड आया है सफ्रगेट। नेक्स्ट वर्ड है सप्लीमेंट्री। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा पीजीटी 4 में पूछा भी गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सप्लीमेंट्री SUPPLEMENTARY होता है सप्लीमेंट्री में। ठीक है, सप्लीमेंट्री में कोई ऐसी चीज होती है जो किसी दूसरी चीज में ऐड करके उसको कंप्लीट बना देती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। उसके बाद है सरफीट। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, SURFEIT। सरफीट का मतलब होता है एक्सेस, टू मच ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी चीज की अधिकता के लिए यूज होता है सरफीट, SURFEIT। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, सपिरेट। सपिरेट का मतलब होता है पित्त का बनना। ठीक है, पस।
ठीक है। पस का मतलब होता है पित्त, जो पीले रंग का होता है। उसको बनने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है सपेरेट, SUPPURATE, याद रखिएगा। और 95 में जो करेक्ट वर्ड है वो है सर्जरी, SURGERY, शल्य चिकित्सा। आसान वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड हैं, उसका इंग्लिश मीनिंग बताना है, और ये सारे वर्ड लैटिन है। प्रश्न है इंटर एलिया का मतलब बताना है। तो इंटर एलिया का मतलब होता है एमंग अदर थिंग्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, उससे हट करके कुछ चीजों का जिक्र किया जाएगा और उसके थ्रू जो है कोई एक निष्कर्ष दिया जाएगा, तो उसके लिए यूज होता है इंटर एलिया। फिर इप्सो फैक्टो, बाय द फैक्ट इटसेल्फ, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इप्सो फैक्टो का मतलब होता है बाय द फैक्ट इटसेल्फ। देखो, जो लैटिन वर्ड है ना, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे और इंग्लिश वर्ड से कोरिलेट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा और आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है। और बाय द फैक्ट इटसेल्फ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी सूचनाएं मिली हैं उसी आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना। ठीक है। और फिर पूछा गया है मेन साना इन कार्पो सानो। मेंस यहाँ पे यूज हुआ है माइंड के लिए, और साना का मतलब यहाँ पे स्वस्थ यानी हेल्दी के लिए यूज हुआ है। और कार्पो का मतलब यहाँ पे कार्पोरियल से लेंगे यानी शरीर से लेंगे। तो अगर मन हेल्थी है तो शरीर भी हेल्थी होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ हो, खुश हो, उसके लिए दोनों का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो मन हो या फिर शरीर। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। नेक्स्ट पूछा गया है लेबर ओमनिया विंसिट। लेबर यानी वर्क की बात हो रही है, हार्ड वर्क की बात हो रही है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, लेबर कॉन्कर्स ऑल। जो हार्ड वर्क करने वाला है, जो सतत रूप से हार्ड वर्क करता है, दुनिया की कोई भी ऐसी चैलेंज नहीं है जो उसको पार ना कर सके और सफलता को ना प्राप्त करे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ली रॉय मॉट, व्यू ले रॉय। रॉय मतलब यहाँ पे राजा है, और मॉट मतलब मरना, और व्यू मतलब लॉन्ग लीव से यहाँ पे मतलब है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, द किंग इज डेड और लॉन्ग लीव द किंग। और इस लाइन का मतलब यही है कि अगर किसी किंग की डेथ हो जाती है तो उसका जगह दूसरे किंग के द्वारा ले लिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आपको कोई ना कोई यहाँ पे देखो हिंट है, तो उस हिंट का यूज करेंगे और करेक्ट ऑप्शन को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एंटोनिम बताना है यानी अपोजिट वर्ड बताना है। वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, और इसका अपोजिट हो जाएगा लैविस। लैविस का मतलब जो फिजूल में खर्च करे। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। डेविलिस का मतलब क्या हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा क्रूएल हो। और हेलिस का मतलब जो बहुत ज्यादा आवफुल, टेरिबल, भयानक हो, उसके लिए यूज होता है हेलिस। और वेनिस का मतलब गायब हो जाना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। श्रिल का मतलब क्या होता है, ये किसी साउंड के लिए यूज होता है जो बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट हो, बहुत ज्यादा हार्श हो, इसके लिए यूज होता है श्रिल। तो इसका अपोजिट हो जाएगा मफल्ड या फिर सॉफ्ट। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। मफल्ड का मतलब वही होता है जो सॉफ्ट का होता है, बहुत मधुर। ठीक है। और पीक्ड का मतलब किसी चीज की उच्चतम बिंदु को हम पीक्ड बोलते हैं। ठीक है। फ्यूज्ड का मतलब दो चीजों को मिलाकर जब एक कर दिया जाता है तो उसको हम फ्यूज्ड बोलते हैं। ठीक है। सेलिबेसी का मतलब ब्रह्मचर्य यानी जिसकी शादी ना हुई हो, और उसके लिए यूज होगा मैट्रिमनी। ठीक है। एडिफिस का मतलब होता है शानदार बिल्डिंग, और हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य। नेक्स्ट वर्ड है कैम्फ्लॉज। कैम्फ्लॉज बहुत अच्छा वर्ड है, इसका स्पेलिंग भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। CAMOUFLAGE। कैम्फ्लॉज का मतलब होता है हाइड, छिपाना। ठीक है। तो यहाँ पे जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा रिवील, उजागर करना। ठीक है। और कैम्फ्लॉज का यूज ध्यान रखना, कोई छोटे जानवर बड़े जानवर से बचने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि गिरगिट। ठीक है। गिरगिट अपना कलर बदल लेता है खास करके अपने को बचाने के लिए। ठीक है। और कंसील का मतलब होता है छिपाना, वही मतलब जो कॉर्नफ्लॉज का होता है। और डील, ध्यान रखना, डील इन होता है और डील विद होता है, दोनों से प्रश्न बनते हैं। डील इन का मतलब होता है कोई बिजनेस, व्यवसाय करना। और डील विद का मतलब क्या होता है, डील विद का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को हैंडल करना, उसको टैकल करना। तो ये सारे वर्ड्स भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इफेमिनेट। इफेमिनेट याद रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, और ये कहीं न कहीं आदमियों के लिए यूज होता है जिसका बिहेवियर औरतों जैसा होता है। ठीक है। और इसका अपोजिट हो जाएगा मैनली। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और
ये वर्ड मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं ये जो वर्ड है ना, महिलाओं को एज़ अ वीक कंसीडर करके बनाया गया है और मैनली यानी आदमियों को एज़ अ स्ट्रॉन्ग कंसीडर करके बनाया गया है। तो आई डोंट थिंक दैट बहुत सारी महिलाएँ पुरुषों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट प्रूवर्स से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रूवर्स के लिए भी आपको प्रूवर्स याद होनी चाहिए। इसमें भी क्लू होते हैं, वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो बहुत आसानी से करेक्ट ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। पहला यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। डेस्परेट काजेस नीड डेस्परेट रेमेडीज। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, डेस्परेट काजेस नीड डेस्परेट रेमेडीज। और बाकी सारे ऑप्शंस को बहुत आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। डेस्परेट बिकॉजेस ये तो होगा नहीं। डेस्परेट रेमेडीज ये पहले ला दिया है तो ये भी नहीं होगा। और डेस्परेट हार्ट्स ये तो सवाल ही नहीं उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किल नॉट द गूस दैट लेज द गोल्डन एग्स। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे लेज है, ठीक है। बाकी गिव्स, ले, ऑफर्स ये सब बिल्कुल गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। गॉड सिंगुलर है इसलिए इसमें हेल्प्स लगा है। दोज प्लूरल है इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना हेल्प में एस नहीं लगेगा। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। नेक्स्ट पूछा गया है, फूल रस इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। याद रखना यहाँ पे जो कीवर्ड है ये ट्रेड है। गो, वॉक, ट्रेवल ये बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन टी करेक्ट हो जाएगा। ट्रेड का मतलब होता है चलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देखो, गॉड मेड द कंट्री बट नहीं, सो भी नहीं, देयरफॉर भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन क्या लगेगा, एंड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वर्ब के फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है। साइन यहाँ पे क्या है, क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्राइटली एडवर्ब ऑफ मैनर है। पार्टिसिपल नहीं, पार्टिसिपल भी नहीं है। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, वो यहाँ पे है नहीं। इंट्रांजिटिव वर्ब ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जेरंड में तो वर्ब में आईएनजी लगता है तो ये भी नहीं होगा। फिर पूछा गया है, हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप। ये क्या है? ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। वर्ब में आईएनजी जोड़ करके प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाते हैं। दो एक्शन इसमें साथ में होता है। पहले एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो जाता है। नॉइज सुन करके तुरंत लड़का क्या हुआ, उठ गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा है, डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल होप। ये क्या है? ये भी पार्टिसिपल है, ठीक है। कौन सा पार्टिसिपल है? पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है और वही यहाँ पे हुआ भी है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया, स्टॉप मेकिंग नॉइज। यहाँ पे मेकिंग क्या है? तो वर्ब में आईएनजी सिर्फ किस में होता है? जेरंड में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टू एरर इज ह्यूमन, यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब के पहले टू लगाकर सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया जाता है? इंफिनिटिव, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वर्ब के करेक्ट फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है। तो पूछा गया है, ले का पास्ट पार्टिसिपल यानी ले का थर्ड फॉर्म बताना है। तो तीन वर्ड आप याद रखेंगे। एक तो होता है ले, ठीक है। ले का मतलब होता है कोई चीज स्प्रेड करना, बिछाना। तो इसका जो फॉर्म चलता है ले, लेट और लेट, ठीक है। और दूसरा होता है लाई, पड़े रहना, लेटे रहना। तो इसका जो तीनों फॉर्म चलता है याद रखिएगा, लाई, ले और लेन। और एक वर्ड होता है लाई, लाई मतलब झूठ बोलना, और इसका तीनों फॉर्म होता है लाई, लाइट और लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ले का पूछा है, तो ले का यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लेट, ठीक है। ले का मतलब कोई चीज स्प्रेड करना, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और फिर देखो लाई पूछा है, लाई का मतलब पड़े रहना, ठीक है। तो इसका जो पास्ट पार्टिसिपल होगा यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म वो हो जाएगा लेन। तो ऑप्शन इसमें भी ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बॉर्न। इसका आपको इंफिनिटिव फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पूछा गया है। तो याद रखिएगा, बेयर, ठीक है। और दूसरा होता है बोर, और तीसरा होता है बॉर्न और बॉर्न, ये वाला दोनों होता है। और इसके दो दो मीनिंग होता है। बेयर मतलब सहन करना होता है, ठीक है। तो बेयर, बोर और फिर क्या होगा, बॉर्न हो जाएगा। और बेयर का मतलब जन्म देना भी होता है, तो उसके लिए फॉर्म होता है बेयर, बोर और बॉर्न होता है। तो हर हाल में बॉर्न का जो इंफिनिटिव फॉर्म वो क्या होगा, वो हो जाएगा
ऑप्शन ए बेयर। और बोर ध्यान रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है और इसका दो मतलब होता है। एक तो बोर का मतलब होता है किसी से बहुत ज्यादा बात करके उसको बोर कर देना, उसको उबा देना। और बोर का दूसरा मतलब होता है टूल या किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके डीप होल करने के लिए भी बोर का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड का इन्फिनेटिव फॉर्म होगा वो हो जाएगा बेयर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रन का आपको जिरन बताना है तो रनिंग हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फ्ली का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी इसका थर्ड फॉर्म बताना है। तो फ्ली का मतलब रन अवे, भाग जाना। और इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होता है, फ्लैट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और फ्लू और फ्लॉन ये याद रखिएगा फ्लाई का होता है, फ्लाई मतलब उड़ना। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा फ्लू और थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्लॉन। ठीक है, और फ्लो का मतलब होता है बहना और इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म के लिए आपको ईडी लगाना पड़ेगा, यानी ये रेगुलर वर्ब है। तो देखो इस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।